हेलो गाइस, वेलकम टू दी आयुष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट माई मदर एट 66 के पार्ट सेकंड की वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना वेस्ट किए टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जब हम एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग में ही पोएम में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। मतलब क्या तुमने कभी सोचा इसको। जब मैंने पूरी पोएम पढ़ा दी आपको और सब पूरी पोएम की थीम सब कुछ आप जान गए, तो क्या आपने ये सोचा था कि एक क्वेश्चन के बारे में आपने ज़रूर सोचा होगा। ठीक है, तो आंसर कमेंट करिएगा अगर आपने सोचा था, क्या सोचा था वो सिंसियरली कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हम चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो यस, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, सबको पता है। ठीक है, हैव यू थॉट एल्डरली पेरेंट्स, हमारे एल्डर पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं या क्या आपने सोचा है, इसका मीनिंग है। तो आंसर हो जाएगा एजेड पीपल यूजुअली अंडर गो पैंग्स ऑफ लोनलेस एंड नीड कंपेनियनशिप। मतलब जो एजेड पीपल होते हैं उनको कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। ठीक है, दे लॉन्ग ओनली फॉर आवर लव, वो केवल अपने हम लोगों के प्यार के लिए जीते हैं, केयर, और उनको हमारा अटेंशन चाहिए। ठीक है, दे एक्सेप्ट दियर चिल्ड्रन टू शेयर द हैपनिंग्स इन दियर लाइफ with them and take their suggestion for making sufficient decision। वो चाहते हैं कि अपने हैपनिंग मोमेंट सब अपने साथ सबके साथ शेयर करे और एक सिग्निफिकेंट डिसीज़न ले सकें अपने लाइफ में किसी चीज़ के लिए। ठीक है, दिस विल इनक्रेज देम, ऐसी चीज़ें अगर आप उनके साथ शेयर करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, अटेंशन रहते हैं उनके प्रति, तो उनको इनक्रेज करता है एंड देन लिव लाइफ इंथुसियास्टिकली, और वो बहुत खुशी से अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। तो पेज नंबर 91 पे आ जाइए। थिंक इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एके दैट पोएट फील। तो कंपार्टमेंट 2017 में आया था। आंसर देखिएगा। द पोएट इज पेन टू सी हर मदर एंड डल कलरलेस फेस, सी इज हर टू सी हर मदर फेस looks like a dead body, she is afraid of the fact she may not see her mother live next time। मतलब पोएट अपनी मम्मा का जो कलरलेस फेस देख के बहुत डर जाती है। ठीक है, और उसे उसे बहुत हर्ट होता है। उसके मम्मा का जो फेस था वो डेड बॉडी की तरह लगता था, क्योंकि वो बहुत एजेड हो चुकी थी, और वो डर जाती है कि वो अपने मम्मा को अगली बार देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, दोबारा अपनी मम्मा से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Why are the young trees described as sprinting? यंग ट्रीज क्या डिस्क्राइब, कैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, द कार वाज मूविंग when the poet looked outside at the trees, they appeared to be sprinting because the car was speeding past them in the opposite direction। तो पोएम के सेकेंड स्टैंजा में हमने आपको बताया था इसका आंसर। ठीक है, जब नरेटर अपने जो डिस्टर्बिंग थॉट्स को भूलना चाहती है, और पोएट बोल सकते हो, और वो कार से बाहर देखती तो उसे जो वाज पास्ट देम टू इन द अपोजिट डायरेक्शन, सब पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट से सब अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहे थे। ठीक है, द यंग ट्री रिप्रेजेंट लाइफ ऑफ कंट्रास्ट टू हर मदर अप्रोचिंग डेथ। जो यंग ट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कंट्रास्ट को जो रिलेटेड है उसकी मदर के अप्रोचिंग डेथ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है हाउ हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। और करके है, मतलब इस तरह की भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब पूछ सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। ऑल इंडिया 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, द पोएट हैज़ यूज्ड दिस इमेजिनरी टू ब्रिंग इट आउट। ठीक है, द पोएट हैज़ यूज्ड दिस इमेजिनरी टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चिल्ड्रन who are energetic and full of life and her mother is old, pale and lifeless। मतलब जो मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग घर से बाहर निकल रहे थे, जब वो कार से बाहर देख रही थी, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। स्टेंजर सेकंड में हमने आपको बताया था
कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो चिल्ड्रन थे वो हमारे यूथ को रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और बहुत ही एनर्जेटिक थे लाइफ में। और इनकी मम्मा जो थी वो बहुत ही ओल्ड थी, ओल्ड एजेड हो गई हैं। उनका जो कलर है फेस का वो लाइफलेस फील होता है और कलरलेस हो गया है, जिससे नरेटर को बहुत दुख होता है और वही है इसका आंसर। तो चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर मून। ठीक है, ये हम स्टैंजा थर्ड में आपको डिस्क्राइब किए थे। इसका आंसर क्या होगा? कंपार्टमेंट 2017 और फॉरेन में 2011 एंड 2013। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट लाइक अ विंटर मून, आंसर देखिएगा, जस्ट एज अ विंटर मून looks hazy and appears lack of brightness and luster due to the mist and fog। हमने स्टैंजा थर्ड में आपको डिस्क्राइब किया था कि जो सर्दियों के समय में जो मून होती है उसके ऊपर फॉग या मिस्ट जम जाता है, जिसकी वजह से जो उसका ब्राइटनेस हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, बोल सकते हैं बहुत कम हो जाता है। उसी तरह से उसकी मम्मा का जो फेस था वो बहुत काफ़ी ओल्ड हो गए थे और पेल लाइक, अर्थात बोल सकते हो जो एनर्जेटिक उतना नहीं था। ब्राइटनेस उनकी मम्मा का बहुत कम हो गया था उसके मम्मा के फेस में। तो वही बता रहे हैं, हर फेस लुक्स डल एंड कलरलेस ड्यू टू द ओल्ड एज। ओल्ड एज की वजह से उनकी जो फेस का जो कलर था वो चला गया था और जिससे वो अपनी मम्मा का फेस को लेट विंटर में उनसे कंपेयर करती हैं। कौन? कमला दास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है NCERT का। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। मतलब लास्ट स्टैंजा में, स्टैंजा 4 में हमने आपको बताया था कि जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो स्माइल यही सिग्निफाई कर रहा था। लास्ट पार्टिंग वर्ड जो पोएट की यही थी कि सी यू सून अम्मा, मतलब फिर मिलेंगे। ठीक है, और जो स्माइल थी वो एक होप था, इमोशन को हाइड की थी अपने। ठीक है, एंड एश्योरेंस नॉट ओनली हर सेल्फ बट टू हर मदर एंड दे लिव विल मीट अगेन। मतलब वो खुद के लिए नहीं, खुद के लिए भी और अपने मम्मा के लिए भी एक होप देकर गई, एक प्यारी सी स्माइल देकर गई कि वो फिर से मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको NCERT क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं जो हमारा फर्स्ट है। देखिए 4 नंबर में आते हैं ये, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो फर्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी डोज ओपन माउंटेन हर फेस लाइसन लाइक दैट ऑफ कोर्स एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज ओल्ड एज सी लुक्ड। तो ऑल इंडिया 2013 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66। पोएट का नाम है हमारा कमला दास, जो एक लेडी पोएट है। ठीक, बस इतना ही काफ़ी, 1 नंबर मिल गया। दूसरा नंबर, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। मतलब कहाँ ड्राइव कर रही थी पोएट। तो मैंने स्टैंजा फर्स्ट में ही आपको बताया था और आप एक्सट्रैक्ट से ही समझ सकते हैं। ठीक है, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट होम टू कोचिंग एयरपोर्ट। ठीक है, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग एयरपोर्ट पे तरफ ड्राइव कर रही थी। और किसकी सुबह? ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग ये लिख देते हैं तो क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ठीक है, थर्ड आंसर, व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर। व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर। स्टैंजा फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया था, जो वो नोटिस करती हैं कि उनकी मम्मा बगल में बैठी, उनकी मम्मा का मुंह जो है ओपन है और उनका फेस जो है कलरलेस दिख रहा है और ऐसन दिख रहा है, राख की तरह दिख रहा है, येलोइश दिख रहा है। ठीक है, और उसको कंपेयर करते हैं डेड बॉडी से, फाइनली डेड बॉडी की तरह दिख रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। The poet noticed that her mother was sleeping with her mouth open and the mother face was color of ash just like a dead body। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? Why was her mother face looking like that of course। क्यों क्यों लग रहा था? क्योंकि वो अपना ग्लो जो था उसको खो चुकी थी, काफ़ी एजड हो गई थी। ठीक है, लुक लाइक पेल फेडेड नियरली लाइफलेस।
ठीक है। उनकी काफ़ी जो लाइफ थी वो बीत चुकी थी, 66 ईयर्स ओल्ड हो गई थी, इसीलिए उनका जो फेस था वो एकदम किसकी तरह लग रहा था, एकदम कॉर्प्स की तरह लग रहा था। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी की तरह लग रहा था। सेकंड एक्सट्रैक्ट हमारा क्या है, सेकंड एक्सट्रैक्ट है हमारा एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज टू फैमिलियर एके, ठीक है। ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, ठीक है। आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ सिर्फ आपने थीम पूरा पोएम की समझ ली है, पोएम आपने फर्स्ट वीडियो अपने अच्छे से कर ली है, तो आप इसको लिख ले जाएंगे। नॉर्मली थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिए, आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं क्या है सेकंड एक्सट्रैक्ट का। हाउ कैन द ट्रीज स्प्रिंट, ठीक है। द कार वाज, आंसर देखिए, द कार वाज मूविंग, द पोएट लुक्ड आउटसाइड, सो द ट्रीज वर अपीयरिंग रनिंग अपोजिट साइड, द ट्रीज स्प्रिंटिंग। ये आप कितनी बार सुन चुके हैं, याद हो गया वैसे ना, कि जो पोएट है वो कार से बाहर देखती हैं, तो जो ट्रीज़ हैं, ग्रीन ट्रीज़ हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में से अपीयर होता है कि वो रन कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और वो क्या डिस्क्राइब करता है, स्प्रिंटिंग टू डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, क्यों पोएट अपने मम्मा को फिर से देखती है, क्योंकि वो अपने मम्मा को फिर से इसलिए देखती है क्योंकि वो फाइनली गुड बाय नहीं बोल पाई होती और प्यारी सी स्माइल नहीं दे पाई होती है, ठीक है। और वो उसे उम्मीद होप देना चाहती है कि वो फिर से मिलेगी, ठीक है। इसीलिए वो अपने मम्मा को देखती है और फाइनली गुड बाय बोल के चली जाती है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। सी ऑब्जर्व दैट हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक ए लेट विंटर मून। उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी मम्मा का जो फेस था वो काफ़ी लाइफलेस हो गया था, कलरलेस हो गया था, एकदम लेट विंटर मून की तरह, कि जिस तरह सर्दियों में जो विंटर मून है उस पर फॉग है, मिस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो का जो ब्राइटनेस वो लैक हो जाता है, लैक ऑफ ब्राइटनेस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। उसी तरह से उसकी मम्मा का फेस भी की ब्राइटनेस भी कम हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस। तो फिगर ऑफ स्पीच मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ठीक है। किस में यूज हुआ है, हर मदर पेल अपीयरेंस इन कंपेयर टू द लेड विंटर मून, जहाँ पे उसके मम्मी की फेस लेड विंटर मून से कंपेयर करती है वहाँ पे। तो चलिए हम थर्ड एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, 4 एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 2 कर लिए, 2 और, ठीक। तो थर्ड एक्सट्रैक्ट हमारा क्या है, फॉरेन 2015 में आया था ये, ठीक है। आई लुक्ड अगेन हर टू लेकर माई चाइल्डहुड फियर तक, ठीक है। हु इज हर, हर यहाँ पे कौन है, हर यहाँ पे उसकी मम्मी है, ठीक है। हर यहाँ पे उसकी मम्मी के लिए यूज किया गया है, ठीक। वाई डिड द पोएट लुक एट हर अगेन, कि क्यों पोएट अपने मम्मा को फिर से देखती है, क्यों देखती है, एकदम वही क्वेश्चन है, ठीक है। बट पैसेज चेंज है, थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको लिखना है। क्या लिखना है, द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग अ मदर, मतलब आंसर सेम ही, फाइनली गुड बॉय बोलना चाहती है क्योंकि इनसिक्योरिटी फील करती है अपनी लाइफ में लूजिंग हर मदर, ठीक है। बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग हर मदर, अचानक से। व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, द चाइल्डहुड फियर वाज दैट लूजिंग ऑफ हर मदर, ठीक है। कि अपने मम्मा को खोना नहीं चाहती थी, इसका उसे बहुत डर था, ठीक। लास्ट में क्या, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, तो इस पूरी पोएम में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो आप आँख मूंद कर क्या लिख देंगे, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। इसमें यूज हुआ है हर मदर पेल अपीयर्स लाइक कंपेयर टू द लेट विंटर मून। तो सेकंड और थर्ड पैसेज समझ लीजिए एकदम सेम ही था, ज़्यादा अंतर नहीं थे। और फाइनली फोर्थ पैसेज हमारा आ जाता है। फोर्थ पैसेज हमारा क्या है, फोर्थ पैसेज है हमारा ओल्ड फैमिलियर एके टू स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये लास्ट है, ठीक है। 4 स्टेंजा, 4 पैसेजेस एंड NCERT क्वेश्चन 1.5 नंबर के लिए बहुत है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डज द फ्रेज फैमिलियर एके मीन, तो इसका एग्जांपल मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था मीनिंग। तो फ्रेज फैमिलियर मीनिंग मतलब डीप पेन होता है, आप लिख सकते हैं मीन्स द फीलिंग ऑफ एग्नी, बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ डीप पेन और
the pain of separation from her mother, which have been occurring often during her life। ठीक है, कि वो अपने मम्मा से अलग होने की बहुत पीड़ा, ठीक, फैमिलियर अकेमेंस यही होता है। What was the poet's childhood fear? The poet's childhood fear was that she lost her mother, कि वो अपने मम्मा को कहीं खो ना दे। What do the first two lines tells about the poet feeling of her mother, कि ऊपर की दो लाइनें क्या बता रही हैं उसकी मम्मा के बारे में। The first two lines tells us that she loves her mother very much and she would feel agony and pain of separation from her mother। मतलब लास्ट की जो दो लाइन वो बता रही हैं कि उसकी मम्मा बहुत वो अपने मम्मा से बहुत लव करती है, प्रेम करती है, और वो उन्हें खोना नहीं चाहती है, और उन्हें अगर वो अपने मम्मा से अलग हो जाएगी तो उसे बहुत दुख होगा। व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड स्माइल मीन्स? स्माइल, रिपीटेड वर्ड स्माइल का मतलब क्या है? रिपीटेड वर्ड स्माइल मीन्स डिपोर्ट्स ए लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल, मतलब द पोएट हैज़ स्माइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू मेक हर मदर हैप्पी, कि मतलब उसकी मम्मी जितनी साल जिए उसकी मम्मी लॉन्ग टाइम के लिए खुश रहें, जितना दिन जिए अच्छे से एकदम खुशी खुशी रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम दूसरी वीडियो में चैप्टर थर्ड के बारे में देखेंगे। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद।